संजीव झा जी कुछ कह रहे हैं। संजीव झा, ऑन दिस पर्टिकुलर इशू सर, वील हैव एन एलैबोरेट डिबेट। संजीव झा, मुझे लगता है कि सुधांशु जी वर्तमान मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहते, इसलिए इतिहास में चले जाते हैं। वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान में देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आप कहते हैं जब हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो आप न्यायपालिका पर पहुंच जाते हैं। मानव न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है, लेकिन लोकतंत्र के और दो अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को आप अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए लगा दिया है और विधायिका को आप कानून बदल करके आप तमाम गलत कंपनियों से चंदा लेकर उसको वैलिड करा रहे हैं। इसलिए सवाल खड़ा होता है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पर। आपने दूसरा आरोप लगाया, शराब की पॉलिसी क्यों वापस ले ली। मैं सच्चाई बता देता हूं, शराब की पॉलिसी इसलिए वापस ले ली कि एक एक कर अधिकारियों को पहले आपने जेल भेज दिया, फिर दूसरे अधिकारियों को आपने उसको धमकाया कि अगर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर इंप्लीमेंट किया तो सबको जेल भेज देंगे। यही एक्साइज पॉलिसी हमारा पंजाब में है, 66% रेवेन्यू बढ़ी है, लेकिन यहां अपने अधिकारियों को धमका करके आपने इस एक्साइज पॉलिसी को एक्सटेंशन नहीं देने दिया। तीसरी बात, आप कहते हैं कि चंदा गुप्त होना चाहिए। महोदय, चंदा गुप्त होना चाहिए तो परिणाम देखा ना आपने। हमने देखा ना, पहले ईडी भेज दिया, फिर वहां से आपने चंदा ले लिया। भाई पहले कानून था कि 7.5% से ज्यादा जिसका प्रॉफिट चंदा नहीं दे सकता अपने प्रॉफिट का। आपने कानून बदल करके घाटे कंपनियां, सेल कंपनी से चंदा ले लिया आपने। तो आप चंदा को गुप्त इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों से चंदा ले रहे हैं जो निहायत शर्मनाक है। हम तो पूछ रहे हैं ना आपको कि भाई आप शराब के किंगपिन माफिया 60 करोड़ रुपए क्यों ले लिया। अब ईवीएम पे सवाल की बात होती है। अगर मान लीजिए इलेक्टोरल के मन, अगर जनता के मन में अगर कोई शक है तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई ईवीएम के 100% पर्ची को काउंट कर ले। भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप क्यों इलेक्शन कमीशन का यहां पे गवाह बन के तैयार हो गए हैं, उसके स्पोक्सपर्सन बन के तैयार हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है जनता के मन में यह शक ना हो कि इलेक्शन किसी तरह से बायस्ड है, फेयर होना चाहिए। लेकिन जब बात इलेक्शन कमीशन पे होता है तो प्रवक्ता आप बन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक है, साबित होता है। ओके संजीव जी, ओके संजीव जी, बाटी जी एंडिंग कमेंट निकाय बना के। ओके संजीव जी, थैंक यू। ओके संजीव, बाटी जी एंडिंग। सुधांशु जी ने ढेर सारी बातें कही। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छी चाशनी में लपेट के अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो घृणा एक समुदाय के प्रति, शुगर बेल्ट से तो आप और हम आते हैं, चाशनी एक हाथ से ला रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के प्रति जो घृणा है वो इनके शब्दों में व्यक्त हो जाती है। अच्छा, कह रहे हैं असली सेकुलर राष्ट्र हम बना रहे हैं। असली सेकुलर राष्ट्र ऐसा होगा कि जिसमें देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि उपद्रवी कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, जिसमें एक धर्म के लोगों के धार्मिक कर्मकांडों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और दूसरे धर्म के लोगों को प्रार्थना करते हुए लातें मारी जाएंगी पुलिस के द्वारा। क्या ऐसा धार्मिक सेकुलर राष्ट्र होगा कि जिसमें इनका सांसद दिल्ली में खड़ा होकर, राजधानी में खड़ा होकर कहेगा कि इन लोगों को घरों में से निकाल के मारो, इन लोगों को वो करो। वैलिड पॉइंट। तो ये जो इनकी घृणा है, केवल ये घृणा व्यक्त होती है और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। राहुल जी ने कहा और पंकज जी ने भी शायद कहा था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि देश के प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, उसे हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। उसमें जो बातें की गई हैं वो देश के नागरिकों से संबंधित हैं, देश के हर समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए उसमें घोषणा पत्र में स्थान है। लेकिन इन्हें केवल वो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो जिन्हें सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। पंकज शर्मा जी 30 सेकंड्स। सुधांशु जी लास्ट में आ रहा हूं आपके पास। पंकज जी एंडिंग कमेंट्स आपके। देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए पैदा हो गई है कि राहुल गांधी ने भी एक गारंटी दे दी और सब जानते हैं कि राहुल गांधी की गारंटी का मतलब भी गारंटी की गारंटी है। और राहुल गांधी ने क्या गारंटी दी? अब आया मजा। ये आपने ये जो सबसे बड़ी पंच लाइन तो आपने आखिरी के 30 सेकंड में मारी है, हैं? तो उन्होंने क्या गारंटी दे दी है? उन्होंने गारंटी दे दी है कि इंडिया समूह की सरकार बनते ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ करने वाले दोबारा कभी जिंदगी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। पंकज जी आपकी पंच लाइन पे कमेंट लेना, टाइम कम है। आपकी पंच लाइन पे कमेंट लेना और आपकी पंच लाइन देखते ही संजीव जी कुछ पढ़ने लगे। लेकिन सुधांशु जी, भाई अब मोदी की गारंटी के खिलाफ राहुल की गारंटी, और पंकज जी कह रहे हैं राहुल की गारंटी का मतलब भी गारंटी। आ रहा हूं संजीव जी, लास्ट में टेंशन। मैं जवाब तो गंभीर देना चाहता था मगर पंकज जी ने इतनी गुदगुदाने वाली बात कह दी है कि मुझे उनकी बात का जरूर जवाब देना पड़ेगा। फिर भी मैं ब्रीफ में कह देता हूं। संजीव झा जी, हमने कभी नहीं कहा कि मतदान सिर्फ गुप्त होना चाहिए। आपने जवाब नहीं दिया कि 20,000 की ही चाय क्यों रखी थी।
22,000 की भी तो रख सकते थे। आपने जवाब नहीं दिया कि आप कहते थे कि हमारी टोटल ट्रांसपेरेंसी हम पर डे का लगाएंगे, और उसके बाद आपने वो अपना डिक्लेयर करना बंद कर दिया। इसका जवाब देना चाहिए था। अब दूसरी बात कहता हूं, जो पंकज जी ने बात कही, अब वैसे तो मैं भाटी जी की बात का जवाब देना चाहता था, मगर मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा, एक लाइन जरूर कह देता हूं। आपने कहा कि हम दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं। भाटी जी, ये हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस फाड़नी चाहिए। हिंदू धर्म HIV है, हिंदू धर्म मलेरिया है, डेंगू है, ये तो सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत हैं। हमने कभी किसी धर्म के लिए बोला है? ये घृणा नहीं है, ये तो सेकुलरिज्म का मधुर संगीत है जो कानों में दोनों गंगा जमुनी तहजीब घोलता है। अब जो बात कही पंकज जी ने, अब राहुल की गारंटी, इस पे तो बोले बगैर नहीं रह सकते। 2019 में राहुल गांधी कहे थे 72,000 रुपया देंगे किसानों को, किसानों ने मान लिया था? नहीं। अभी खड़गे जी बोल रहे थे, जिस दिन घोषणा पत्र था, जाके कोई वीडियो चेक कर ले, उन्होंने कहा सब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे। उसके बाद खड़गे जी कहते हैं ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं आप? मतलब कांग्रेस कार्यालय में जो लोग बैठे थे, लगा खड़गे जी को कि वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, उतनी ताली नहीं बज रही। भैया, उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कोई दूसरे पे क्या भरोसा करेगा आपकी बातों के ऊपर? इसीलिए कहते हैं साहब, 139 साल पुरानी पार्टी जिसने 60 साल प्रत्यक्ष शासन किया और उसमें 4 पीढ़ियों से शासन किया, वो कहते हैं अब मौका मिला तो हम कमाल कर देंगे। मतलब बाप ना मारिन मेढकी और बिटवा तीरंदाज। तो देश की जनता बहुत समझदार है, उसको समझती है कि कौन हवा में तीर भांज रहा है, कौन मोदी जी की तरह जमीन पे पत्थर पे लकीर। संजीव जी 10 सेकंड संजीव जी। देखिए, हाँ बिल्कुल, चूंकि ये चंदे की बात कही, तो आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी, हम तो 500 रुपए 2,000 रुपए भी अपने साइट पे डालते थे, लेकिन इनको तो बड़ा प्यारा है ना। फिर सुधांशु जी की पार्टी लव लेटर भेजने लगी उन तमाम डोनर को, जिन डोनर ने हमें चंदा दिया है, वो डोनर परेशान होने लगे। समझ गया। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सारी मशीनरी फेल हो गई। अच्छा, तो मतलब फिर आपके हिसाब से गोपनीय दान होना चाहिए। लोकतंत्र सुरक्षित है, वो तो वो कह ही रहे हैं गोपनीय होना। अब आपने हटा दिया, यानी आप गोपनीय दान के पक्ष में आ गए। लेकिन आज बात गोपनीय की नहीं है, सबको रखो। हम तो वही कह रहे हैं, हमने वेबसाइट पे सुधांशु जी हेडलाइंस, अब ऐसी पार्टी हेडलाइंस मिस मत कीजिए। आम आदमी पार्टी इज नॉट द हेडलाइंस फॉर अ चेंज। आम आदमी पार्टी इज नॉट द हेडलाइंस फॉर अ चेंज। संजीव जी माफी चाहता नहीं है, अरविंद जी जेल में है, लेकिन हेडलाइंस नहीं। हेडलाइंस है जो पंकज शर्मा ने कहा, राहुल की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी। आप शुरू में बोल देते तो मैं टॉप बैंड ही चेंज कर देता। राहुल जी समझ रहे हैं वो टाइम से, राहुल जी मुस्कुरा रहे भाई, दिस इज मोर राहुल की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी। अब ये कितना बीजेपी को फायदेमंद होगा या कांग्रेस को, देखते हैं। क्योंकि पंकज जी, मोदी वर्सेस राहुल जब भी हुआ है इन अ पर्सनालिटी फाइट, मोदी विंस गोइंग बाय द लास्ट 2 इलेक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता सुधांशु जी, अच्छा चलिए 10 सेकंड्स ओके। सुधांशु जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? संजीव जी जा रहे, कोई बात नहीं। देखिए, राहुल जी की गारंटी पे मुझे एक पुराना गीत याद आता है। राहुल देव जी नहीं, राहुल गांधी। हाँ, कि जो यात्रा पे निकले थे ना, और सब, सॉरी मतलब राहुल देव जी नहीं, मैं राहुल गांधी। राहुल देव जी तो बहुत वरिष्ठ, हमारे बड़े सीनियर रहे। मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जानते क्या किया है? उनके साथ जो यात्रा में सब लोग उनको छोड़ते गए, वो अकेले रहते गए। तो मान लीजिए वो कह रहे हैं, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। और उनकी गारंटी क्या है? नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, और चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हम रह गए अकेले रे। अब इस पे काउंटर देंगे पंकज जी, लेकिन टाइम नहीं है। पंकज जी कल, टुमारो पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और आपकी और सुधांशु जी की एक डिबेट बनती है। थैंक यू वेरी मच भाटी जी, धन्यवाद, थैंक यू।